प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 2 दिवसीय यात्रा माथे पुग्या लाओस। प्रधानमंत्री 21वां आसियान भारत और 19वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में लेवेला हिस्सो। उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ नेतृत्व में राज्य सरकार उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल सिंगापुर विदेश राज्य मंत्री सिम एनसू करी मुलाकात। सिंगापुर ने राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट रो पार्टनर कंट्री बनावा आमंत्रण। जोधपुर में कांगो बुखार से एक महिला री मौत। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग सतर्कता बरतवारा दिया निर्देश। शारदीय नवरात्रो आज 8वां दिन घरा और मंदिरा में करी जा रही है मां गौरी री खास पूजा अर्चना। और दुबई में खेला जा रहा आईसीसी महिला टी20 विश्व कप में भारतीय टीम श्रीलंका ने 82 रन से हरायो। भारत सेमीफाइनल में पुगबारी उम्मीद कायम। नमस्कार, डीडी न्यूज राजस्थान रे राजस्थानी खबरा रे इन बुलेटिन में आप लोग घणे मानसु स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विकास और अब खबरा विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 2 दिवसीय यात्रा माथे लाओस पुग्या। प्रधानमंत्री मोदी 21वां आसियान भारत और 19वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में हिस्सो लेवेला। वणारी इन महत्वपूर्ण यात्रा सु भारत आसियान संबंधा में और मजबूती आवेली। प्रधानमंत्री लाओस रवाना होबा सु पहली आप वक्तव्य में कहा कि इन वर्ष भारत आपरी एक्ट ईस्ट नीति रा 10 वर्ष पूरा कर रियो है। वे विश्वास व्यक्त करिया कि आसियान इंडिया और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में वणारी आ यात्रा भारत आसियान देशा रे साथे भारत की जकी साझेदारी है उन साझेदारी ने और गहरी करेली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 और 11 अक्टूबर को 21वें भारत आसियान शिखर सम्मेलन और 19वीं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए लाओ पीडीआर की राजधानी वियेनचियन में होंगे। सितंबर 2023 में जकार्ता में हुए 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने भारत आसियान सहयोग को मजबूत बनाने के लिए कनेक्टिविटी, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, व्यापार और आर्थिक सहभागिता और जनता के बीच आपसी संपर्क और रणनीतिक सहभागिता को प्रगाढ़ बनाने जैसे मुद्दों को शामिल करते हुए 12 सूत्रीय प्रस्ताव दिया था। अन्य प्रस्तावों को आगे बढ़ाते हुए इस बार भारत लाओ पीडीआर के आसियान समिति की थीम कनेक्टिविटी एंड रिजिलियंस का समर्थन करेगा। We have very close, friendly and historical and civilizational relations with Lao PDR. That includes a whole host of different areas of cooperation, including restoration of archaeological sites, capacity building, IT. We have also undertaken quick impact projects. We have undertaken transmission line projects, power projects, a whole host of different areas of bilateral cooperation. 1967 में आसियान के गठन से 1990 शीत युद्ध की समाप्ति तक कोई खास संबंध नहीं रहे। 1990 के बाद भारत ने आसियान को दक्षिण पूर्व एशिया के एक समूह के तौर पर देखना शुरू किया। 2002 के बाद भारत और आसियान अपने संबंधों को शिखर सम्मेलन के स्तर पर ले जाने में सहमत हुए। 2012 में भारत ने आसियान के साथ संबंधों को रणनीतिक सहयोग के स्तर पर पहुंचाया। 2014 की एक्ट ईस्ट पॉलिसी में भारत ने आसियान क्षेत्र को अहम भागीदार के रूप में पहचान दी। 30 सालों की कूटनीतिक वार्ता के बाद 2022 में भारत आसियान समग्र रणनीतिक सहयोग का रास्ता खुला। साल 2022 से भारत आसियान के बीच मुक्त व्यापार समझौते की समीक्षा पर काम लगातार जारी है। भारत आसियान मुक्त व्यापार समझौते पर वार्ता 2025 तक पूरा होने की उम्मीद है। भारत और आसियान के बीच संबंधों की बात करें तो इंडो पैसिफिक में दोनों पक्ष एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। आसियान की ओर से आसियान आउटलुक फॉर इंडो पैसिफिक के फ्रेमवर्क पर काम पूरा किया जा चुका है। भारत की ओर से इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव और आसियान के आउटलुक फॉर इंडो पैसिफिक के बीच सहयोग जारी है। पीएम मोदी 19वीं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में एक बार फिर से इस मुद्दे पर भारत की नीतियों को सामने रखेंगे। In the East Asia Summit, the
Prime Minister announced the Indo-Pacific Oceans Initiative in the 14th EAS Summit in 2019, and since then we have built convergences with the ASEAN's own outlook for the Indo-Pacific, and we work closely with ASEAN countries on this. भारत के साथ साथ आसियान रीजन के 7 देश इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क IPEF का हिस्सा हैं, जो 2022 के बाद से एक नई आर्थिक समूह के तौर पर उभरा है। बिम्स्टेक में आसियान के 2 देशों थाईलैंड और म्यांमार के साथ भारत सहयोग कर रहा है और मेकोंग गंगा कोऑपरेशन में भारत कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, वियतनाम और थाईलैंड के साथ मिलकर काम करता है। जानकार मानते हैं कि गैर परंपरागत रक्षा सहयोग भारत और आसियान ग्लोबल साउथ पार्टनर के तौर पर आर्थिक और तकनीकी सहयोग कर सकते हैं। उद्योग और वाणिज्य राज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ नेतृत्व में राजस्थान सरकार उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल सिंगापुर विदेश राज्य मंत्री सिम एनसु मुलाकात करी। इन दौरान सिंगापुर ने राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 रो पार्टनर कंट्री बनवारो आमंत्रण दियो। प्रतिनिधिमंडल सिंगापुरी कंपनियारा राजस्थान में निवेश बढ़ावारो आग्रह कर्या। वटे ही सिंगापुर सार्वजनिक और निजी खेतरी कंपनियारा प्रमुख अधिकारियों से मुलाकात करेगी। जोधपुर में कांगो बुखार से एक महिला की मौत हुई है। जोधपुर बनाड़ खेतर नांदड़ा कला गांव री 51 साल की महिला कुछ दिन से बुखार से पीड़ित है। तबियत ज्यादा खराब होवा माथे अहमदाबाद ले गया, जठे उन उपचार के दौरान मौत हुई। महिला री जांच रिपोर्ट आबा माथे कांगो वायरस की पुष्टि हुई है। इन माथे चिकित्सा विभाग आरे सारे खेतरा लोगा री जांच कर रही है। डिप्टी CMHO डॉक्टर प्रीतम सिंह सांखला कया कि महिला रा संपर्क में आवन वाला री एक सूची बनाई गई है, जारी 15 दिना तक निगरानी करी जावेली। जन स्वास्थ्य निदेशक डॉक्टर रवि प्रकाश माथुर प्रदेश में सतर्कता बरतबा और जरूरी कदम उठाबारा निर्देश दिया है। कि जयपुर से ज्ञात रिपोर्ट मिली थी कि 51 वर्षीय एक महिला जो कि जोधपुर की निवासी है, अहमदाबाद में निजी अस्पताल में उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। उनका एक सैंपल जो NIV पुणे भेजा गया था वो CCHF कोंगो फीवर से पॉजिटिव पाया गया है। सूचना मिलते ही चिकित्सा विभाग, पशुपालन विभाग और प्रशासन द्वारा मौके पे जाके उनके जो घर है, घर के आसपास सर्वे किया गया तथा उनका जो गाय हैं और पशुपालन विभाग के द्वारा उनकी गायों के और टिक्स के सैंपल लिए गए हैं। प्राइमरी कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाई गई है जिनको सर्वेलेंस में रखा जाएगा। उनके भी सैंपल लिए जाएंगे। आगे जब भी सैंपल्स की रिपोर्ट आती है आगे की कार्रवाई की जाएगी। श्री गंगानगर में स्काउट गाइड कानिसु कब मास्टर फ्लॉक लीडर देशी कोर्स शिविर रो आयोजन करियो गयो। इनमें टाबरा ने स्काउट गाइड री कई गतिविधियां री जानकारी दी गई। राज्य संगठन आयुक्त रिपुदम सिंह बताया कि शिविर में ध्वज शिष्टाचार, प्राथमिक उपचार, स्काउट गाइड नियम और दूजा मानव जीवन से जुड़ी गतिविधियां सिखाएगी। शिविर में भाग ले रिया प्रशिक्षणार्थी बताया कि दुर्गम स्थितियां में कया खुद कानी दूसरा की रक्षा करी जावे, इन बारा में बताया गयो। कब मास्टर फ्लॉग लीडर बेसिक कोर्स है, 7 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण शिविर होता है जो BSTC कर रहे हैं छात्र छात्राएं, उनके लिए कंपलसरी है, उसी पाठ्यक्रम का एक पार्ट है। तो यहाँ पे बच्चों को जैसे आपातकाल के अंदर कैसे आप प्राथमिक शिक्षा दे सकते हो, तंबू में रहना सिखाया गया है, घर से दूर इनको 7 दिन लगातार जीवन व्यतीत करना और छोटे बच्चों को स्काउटिंग से जोड़ने के लिए इनको शिक्षा दी गई है। स्काउट गाइडिंग के अंदर हमें अनुशासन की पूर्णता बताई गई है। हम सोशल मीडिया से दूर भी रहकर जीवन जिया जा सकता है। आपातकाल स्थिति में हम तंबू को इनका बना सकते हैं। अपने किस प्रकार की मानसिक और शारीरिक विकास का बताया गया है। हमने कैंप में अंदर सीखा है किस प्रकार एक आपातकालीन स्थितियों के अंदर हम अपना जीवन यापन कर सकते हैं, यानी सीमित संसाधनों के अंदर भी हम अपना जीवन को बड़ी आसानी से जी सकते हैं। शिक्षक का गुण होता है समायोजन करना, और हमें ये जो हमारा गुण है परफेक्टली यहाँ सिखाया गया किस प्रकार हम, और उसके साथ में जो स्वास्थ्य जो प्राथमिक शिक्षा है उसके बारे में बताया गया। शारदीय नवरात्र रा 8वां दिन आज मां दुर्गा रा 8वां रूप महागौरी री पूजा करी जा रही है। देवी मारा मंदिरा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शना खातर पूग रिया है। वटे ही घरा में भी देवी मारी खास पूजा अर्चना करी जा रही है। प्रसिद्ध मंदिरा और शक्तिपीठा में धार्मिक अनुष्ठान और कार्यक्रम आयोजन करियो जा रही है। जयपुर ग्रामीण रा रायथल गांव में माता राज राजेश्वरी मंदिर प्रांगण में श्रद्धालु मां दुर्गा री पूजा अर्चना कर रिया है। महाअष्टमी में कन्याओं
गया और उन्हें भोजन प्रसादी दिलाकर भेंट स्वरूप उन्हें उपहार दिए जाएंगे। आज अष्टमी के दिन जो व्यक्ति 9 दिवसीय व्रत उपवास नहीं कर रहा हो वह व्यक्ति अष्टमी का उपवास करे तो उसे 9 दिवसीय व्रतों का फल प्राप्त होगा। ऐसी मान्यता है कि दुर्गा के 8वें रूप में महागौरी माँ ने चंड और दैत्य मुंड नाम के 2 महासुरों का वध किया था। सरहदी जिला बाड़मेर में पहली बार बंगाली परिवार कानीसु दुर्गा पूजा रो आयोजन करियो जा रही है। इनमाय घनी संख्या में अठे रेवणवाड़ा पश्चिमी बंगाल रा लोग बढ़ चढ़ ने भाग ले रिया है। दुर्गा पूजा पंडाल में देवी मारी 9 फीट ऊंची मिट्टी और चावल रा बुरादा सु बड़ी बड़ी प्रतिमा लगाई गई है। इनसु पहली ये लोग वायुसेना स्टेशन और आर्मी में होने वाला दुर्गा पूजा कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। यह परिवार पहली बार अलग सु आयोजन करियो है। दुर्गा पूजा खातर खास तौर माथे जोधपुर सु देवी मारी मूर्ति मंगवावा रे साथ ही पश्चिमी बंगाल रा मुर्शिदाबाद सु ढोल वादक भी बुलाया गया है। डीग जिला कुम्हेर कस्बा में 68वीं राज्य स्तरीय माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयारी जिम्नास्टिक प्रतियोगिता आयोजन करी जा रही है। इनमें 17 से 19 वर्ष ताई रा छात्र छात्रा भाग ले रिया है। प्रधानाचार्य और संयोजक डॉक्टर सोरन सिंह बताया कि प्रतियोगिता में प्रदेश 34 जिला से 620 छात्रावां और 559 छात्र शामिल हुए रिया है। निदेशालय कानीसु नियुक्त पर्यवेक्षक महेश कुमार मीणा और 53 सदस्यों निर्णायक मंडल प्रतियोगिता रा परिणाम घोषित कर रिया है। यहाँ पर 30 जिलों की टीमें आई हुई हैं और हमारे कुम्हेर कस्बे के नागरिकों ने और कर्मचारियों ने, समस्त समाज ने पूरे जोर शोर से समस्त प्रतियोगियों का बहुत भव्य स्वागत किया है। समस्त हमारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद रही हैं। 68वीं राज्य स्तरीय टूर्नामेंट ये हो रही है जिम्नास्टिक की, और आज़ादी के बाद पहला ऐसा मौका है कि छोटे से कस्बे कुम्हेर में इतनी शानदार प्रतियोगिता का आयोजन हुआ है। इसमें 4 इवेंट होती है, हुप जिससे पर रिंग्स होती है, एक रिबन, क्लब्स और ये बॉल, 4 इवेंट इसमें होती है। और गर्ल्स के लिए 4 इवेंट आर्टिस्टिक में होती है, जिसमें रोमन रिंग, बैलेंस गेम, अनियन बार्स, फ्लोर और वॉल्टिंग टेबल। आईसीसी महिला T20 विश्व कप में भारतीय टीम काल रात दुबई में खेला गया मैच में श्रीलंका ने 82 रन से हरा दियो। भारत री 3 मैच में यह दूसरी जीत है और वनारा सेमीफाइनल में पुगबारी उम्मीद कायम है। इन जीत सु भारतीय टीम ग्रुप ए री तालिका में दूसरी ठोर माथे पूग की है। इनसु पहला मैच में भारतीय टीम 3 विकेट माथे 172 रन बनाया है। जवाब में श्रीलंका री टीम 19.5 ओवर में 90 रन बनार सिमट गई। भारतीय टीम रो आगलो मुकाबलो रविवार ने ऑस्ट्रेलिया सु हुवेलो। और बुलेटिन रे अंत में मुख्य खबरा एक फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 2 दिवसीय यात्रा माथे पुग्या लाओस। प्रधानमंत्री 21वां आसियान भारत और 19वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में लेवेला हिस्सो। उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ नेतृत्व में राज्य सरकार रा उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल सिंगापुर विदेश राज्य मंत्री सिम एन सु करी मुलाकात। सिंगापुर ने राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट पार्टनर कंट्री बनबारो दियो आमंत्रण। जोधपुर में कांगो बुखार से एक महिला री मौत। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग सतर्कता बरतवारा दिया निर्देश। शारदीय नवरात्र रो आज 8वां दिन घरा और मंदिरा में करी जा रही है महागौरी री खास पूजा अर्चना। और दुबई में खेलिया जा रही आईसीसी महिला T20 विश्व कप में भारतीय टीम श्रीलंका ने 82 रन से हरायो। भारतीय सेमीफाइनल में पुगबारी उम्मीद कायम। डीडी न्यूज राजस्थान सोशल मीडिया रा सगड़ा प्लेटफॉर्म माते उपलब्ध है। आप वटे भी डीडी न्यूज राजस्थान री खबरां ने देख सको हो। फिलहाल इन बुलेटिन में इतो ही। आप देखता रहिजो डीडी राजस्थान। नमस्कार।